नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केमिस्ट्री भाई मुकेश सर में। आज हम दोस्तों क्लास 12 का चैप्टर 2 विलियन का दोस्तों 16 पार्ट पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों हम हिमांक का अवनमन, इसके ग्राफी रूप एवं अंकित क्वेश्चन को समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हिमांक में अवनमन। यहाँ पर दोस्तों हिमांक का अर्थ होता है हिम से लिया गया है। अवनमन का अर्थ होता है दोस्तों तापमान में होने वाली कमी। कमी को हम अवनमन से दर्शाएंगे। हिमांक दोस्तों बर्फ़ के रूप में समझेंगे। अर्थात दोस्तों जिस ताप पर द्रव दोस्तों या फिर कोई भी लिक्विड बर्फ़ के रूप में जमना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। परिभाषा देखते हैं इसके अवनमन की दोस्तों। जब किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से दोस्तों कम हो जाता है, अर्थात दोस्तों वहाँ विलयन जमने लगता है। अर्थात दोस्तों जिस ताप पर विलयन जम जाता है उस ताप को हिमांक में अवनमन दोस्तों कहते हैं। इसे ΔTF से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ग्राफी रूप समझने के लिए हमें कुछ बातों को दोस्तों जानना होगा। जैसे कि दोस्तों ये दोस्तों 0 डिग्री है हमारा। इससे यदि हम दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस प्रकार से +1 +2 +3 होता है। धनात्मक मान में दोस्तों वृद्धि होगी। यदि दोस्तों 0 से हम इधर माइनस की तरफ बढ़ते हैं, -1 -2 इस तरह से दोस्तों, तो हमारे मान में दोस्तों कमी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि दोस्तों शुद्ध विलायक अर्थात दोस्तों हमारा है जल। जल दोस्तों 0 डिग्री पे दोस्तों बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यदि दोस्तों हम इस जल में कुछ शक्कर या फिर अविलेय या अवाष्पशील पदार्थ दोस्तों मिला देते हैं तो इसे दोस्तों जमने के लिए अधिक तापमान अर्थात दोस्तों -2 डिग्री तक की आवश्यकता होती है। चूँकि दोस्तों तापमान में माइनस की तरफ कमी होती जाती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों शक्कर युक्त विलयन। इसी आधार पर दोस्तों शुद्ध विलायक दोस्तों हमारा यहाँ पर हमारा विलायक है जल। शुद्ध विलायक का दोस्तों जो हिमांक होता है वो हमारे दोस्तों इस विलयन से अधिक हमेशा होता है। दोस्तों इसके ग्राफी रूप को देखते हैं। ग्राफी रूप में दोस्तों हमने एक y अक्ष लिया है और एक x अक्ष लिया है दोस्तों। यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा ताप है, इधर की तरफ हमारा दोस्तों वाष्प दाब रहेगा। चूँकि दोस्तों यदि हमारे पास शुद्ध विलायक अर्थात दोस्तों जल है तो दोस्तों शुद्ध विलायक का देखिए दोस्तों, यदि वाष्प दाब किसी टेम्परेचर पर दोस्तों P1 हो जाता है तो दोस्तों हमारा जब अवाष्पशील युक्त दोस्तों इसमें अगर विलय मिला दिया जाए तो दोस्तों इसे जमने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा विलायक के लिए हम शुद्ध विलायक के लिए दोस्तों हम टेम्परेचर लिख लेते हैं T2। चूँकि दोस्तों अगर कुछ अशुद्धि इसमें मिला दी जाती है तो दोस्तों इसे अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अर्थात दोस्तों हमारा हो जाएगा T1। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक ताप हमारा T2 था, क्योंकि दोस्तों शुद्ध विलायक जिस ताप पर दोस्तों बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है उससे दोस्तों माइनस की तरफ अर्थात दोस्तों कम ताप पर हमारा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन दोस्तों बर्फ़ के रूप में जमना प्रारंभ होता है। इसी आधार पर दोस्तों ऊपर बताया गया है कि जो शुद्ध विलायक होता है दोस्तों इसका हिमांक अर्थात दोस्तों T2 विलयन से दोस्तों अधिक होता है। दोस्तों हमारा विलयन का ताप रहेगा यहाँ पर T1। क्योंकि दोस्तों अशुद्धियाँ जब विलायक में मिला दी जाती हैं तो दोस्तों हमारा विलयन बन जाता है। और दोस्तों जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो उसे जमाने के लिए दोस्तों अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। चूँकि दोस्तों इसे हमें बर्फ़ के रूप में ले जाना है तो हम बर्फ़ के लिए दोस्तों माइनस की तरफ ताप को ले जाते हैं। तो दोस्तों माइनस ताप 2 डिग्री पर शक्कर युक्त दोस्तों जो हमारा विलय होता है वो विलयन ठोस रूप में जमना प्रारंभ हो जाता है। ग्राफ की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप इनके नोट्स बनाते जाइए। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है। ताप को दोस्तों अगर आप चाहें तो T2 यहाँ पर दोस्तों T1 भी रख सकते हैं। दोस्तों शुद्ध विलायक के लिए हमारा ताप रहेगा T0 F और दोस्तों विलय युक्त विलयन के लिए हमारा ताप रहेगा दोस्तों TF। ग्राफ को समझ लेते हैं दोस्तों। जो हमारा ग्राफ बना है इसमें दोस्तों BC हमारा जो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, BC एक हमारा विलायक के रूप में चिन्ह है एवं दोस्तों अवाष्पशील विलय युक्त इसमें कोई अगर हम दोस्तों विलय मिला देते हैं तो दोस्तों विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अर्थात दोस्तों हमारा जो D रहेगा यहाँ पर D से दोस्तों E हमारा विलयन तथा A भी दोस्तों यहाँ से दोस्तों A और B क्रमशः दोस्तों ठोस विलायक का वाष्प दाब रहेगा। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। ताप में दोस्तों वृद्धि के कारण विलायक और विलयन दोनों का दोस्तों वाष्प दाब में वृद्धि होती जाएगी। नंबर दूसरा दोस्तों निष्कर्ष है TF का मान T0 F से दोस्तों हमेशा कम होता है।
चूँकि दोस्तों हम टी नोट एफ को T2 एवं TF को 1 से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात दोस्तों जो हमारा हिमांक अनुमान को दोस्तों हम डेल TF से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बराबर दोस्तों हमारा टी नोट एफ माइनस TF या फिर दोस्तों T2 माइनस T1 हो जाता है। आगे दोस्तों प्रयोग से ज्ञात है किसी विलयन में विलायक के हिमांक में अवनमन विलय के दोस्तों मोलरता के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा डेल TF बराबर समानुपाती है दोस्तों m के। चूँकि दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक KF स्थिरांक मानेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमारा मान बन जाता, चूँकि दोस्तों मोललता m बराबर होता है WB इंटू 1000 MB इंटू AA। ये दोस्तों मोललता का सूत्र है। तो दोस्तों m के स्थान पर हम इसका मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने m के स्थान पर मान रख दिया है। इस फॉर्मूला को दोस्तों आप अच्छे से नोट कर लिए। इसके आधार पर हम आंकिक क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि दोस्तों हमसे आणविक द्रव्यमान के लिए हिमांक पूछा जाए दोस्तों हम MB का पक्षांतर कर देंगे डेल TF के साथ में। ये देखिए दोस्तों मैंने MB का पक्षांतर कर दिया है डेल TF के साथ में। ये हमारा दोस्तों बन जाता है आणविक द्रव्यमान हिमांक के लिए। आंकिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला हमारा अंकित क्वेश्चन है दोस्तों 200 ग्राम जल में 2.76 ग्राम दोस्तों ग्लिसरीन विलीन की जाए तब जल का हिमांक 0.279 सेंटीग्रेड हो जाता है। जल का हिमांक मापी स्थिरांक दोस्तों हमें दिया है K बराबर 1.86 kg मोल इनवर्स। तो दोस्तों ग्लिसरीन का हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। चूँकि दोस्तों जल हमारा यहाँ पर विलायक रहेगा क्योंकि दोस्तों जल के अंदर ग्लिसरीन घोली गई है एवं दोस्तों ग्लिसरीन हमारी क्या रहेगी विलेय, क्योंकि दोस्तों विलेय को हमेशा विलायक के अंदर घोला जाता है। तब दोस्तों हम लिखते हैं विलायक की मात्रा। दोस्तों विलायक की मात्रा को हम AA से दर्शाते हैं। AA के बराबर दोस्तों हमारा रहेगा 200 ग्राम। विलेय की मात्रा दोस्तों विलेय हमारा ग्लिसरीन है। विलेय की मात्रा को दोस्तों हम WB से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा रहेगा 2.76 ग्राम दोस्तों। हिमांक मापी स्थिरांक अर्थात दोस्तों KF हमें दिया है सवाल में। KF हमारा रहेगा दोस्तों 1.86 kg मोल इनवर्स दोस्तों। जल का हिमांक अर्थात दोस्तों डेल TF दोस्तों हमें दिया है 0.279 C दोस्तों। तब दोस्तों हम हिमांक के दोस्तों अणुभार का सूत्र लिखते हैं। हिमांक का अणुभार निकालने का दोस्तों हमारा सूत्र रहेगा MB दोस्तों यहाँ पर KF इंटू WB इंटू दोस्तों 1000 अपान में हमारा रहेगा डेल TF इंटू दोस्तों AA। दोस्तों इन वैल्यू के मान अब हम हमारे सूत्र में पुट कर देते हैं। दोस्तों MB तो हमें ज्ञात करना है अर्थात दोस्तों विलेय का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। KF हमें दिया है दोस्तों 1.86। WB का मान दोस्तों हमारे पास है 2.76 इंटू दोस्तों 1000 अपान में डेल TF का मान हमें दिया है 0.279 इंटू दोस्तों AA हमें दिया है दोस्तों 200। वीडियो को दोस्तों कुछ समय के लिए रोक कर आप इसे सोल्व कीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं इसे सोल्व करके बता दूंगा। आई होप दोस्तों आपने वीडियो सोल्व कर लिया होगा। देखिए दोस्तों हम इसे पुनः एक बार और सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम दशमलव को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों दशमलव को हम 1 लिखते हैं और जितने अंक होते हैं उतनी शून्य लिख देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर 186। चूँकि दोस्तों दशमलव का हमने लिखा 1 और जितने अंक हैं दोस्तों उतने 0 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2 लिखा है हमारे पास 2 दशमलव का दोस्तों 1 लिखते हैं और जितने अंक हैं दोस्तों उतने 0 को लगा देते हैं। इंटू दोस्तों 1000 है दोस्तों। अपान में हमारा है इंटू रहेगा दोस्तों यहाँ पर इनके बीच में भी। अपान में दोस्तों हमारा 1 लिखा है तो दोस्तों अब ऊपर की तरफ 1 लिखेंगे और जितने अंक हैं उतने 0 को दोस्तों लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा रह जाएगा 279 इंटू 200 दोस्तों। अब दोस्तों 0 से 0 काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 0 यहाँ से ऊपर की 2 0 को पुनः दोस्तों इन 2 0 से हमने हटाया है। पुनः दोस्तों 1 और 1 2 0 को दोस्तों हमने इन 2 0 से काटा है। तब दोस्तों हमारा सवाल बन जाता है 186 इंटू 276 अपान में दोस्तों 279 इंटू दोस्तों 2 से पुनः 276 को दोस्तों डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2 यहाँ पर दोस्तों 2 एकम 2 2 तिया 6 1 बचेगा 2 8 दोस्तों 16। अब दोस्तों दोनों अंक को 3 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 3 छके हो जाए 3 छके दोस्तों हमारा 18 और 3 दोनों दोस्तों 6। इसी तरह दोस्तों 3 9 27 और 3 तिया दोस्तों 9 हमारा रह जाएगा। अब दोस्तों हमारा सवाल बन जाता है 62 इंटू 138 अपान में दोस्तों रहेगा 93।
पुनः दोस्तों से 3 से डिवाइड करते हैं हम। 3 तिया दोस्तों 9, 3 एकम 3। ऊपर देखिए दोस्तों 3 चौको 12, 1 बचता है 1 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो गया 18। 3 छके दोस्तों 18। आगे दोस्तों 31 एकम 31 दोनों दोस्तों हो जाते हैं 62। अब दोस्तों 2 × 46, तो दोस्तों 46 दोनों हो जाते हैं हमारे 92। ये दोस्तों हमारा आंसर। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ MB बराबर दोस्तों हो जाते हैं हमारे 92 ग्राम मोल इनवर्स दोस्तों। ये हमारा दोस्तों रहेगा आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ। वीडियो दोस्तों पसंद आए आपको दोस्तों लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलती रहे। दूसरा सवाल ये देखिए दोस्तों दिया है कोई एक पदार्थ है, उसे दोस्तों उसका 5 ग्राम को 50 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का दोस्तों हिमांक 1.2 डिग्री सेल्सियस का दोस्तों उसमें अवनमन अर्थात दोस्तों कमी हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों पदार्थ का हमें अणुभार ज्ञात करना है, जबकि दोस्तों हमें जल का मोलर अवनमन अर्थात दोस्तों KF दिया हुआ है 1.85। यहाँ पर दोस्तों हमें विलेय और विलायक को पहचानना है। चूँकि दोस्तों 50 ग्राम जल में कोई एक पदार्थ घोला गया है अर्थात दोस्तों जल हमारा रहेगा विलायक। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया है विलायक की मात्रा हमारे पास है दोस्तों 50 ग्राम। विलेय की मात्रा दोस्तों, विलेय चूँकि कोई एक अज्ञात पदार्थ है उसकी मात्रा हमारे पास है दोस्तों 5 ग्राम। KF का मान दिया हुआ है हमारे पास 1.85 दोस्तों। डेल TF का भी दोस्तों हमें मान दिया है, ये देखिए दोस्तों 1.2 यहाँ पर दिया है। आगे दोस्तों हमें MB अर्थात दोस्तों विलेय का अणुभार दोस्तों हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों मैंने सूत्र लिख दिया है MB बराबर KF इंटू दोस्तों WB इंटू 1000 अपान में डेल TF इंटू AA। दोस्तों हम इन मान को सूत्र में पुट कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैंने मान पुट कर दिए हैं। अब दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है। दोस्तों इसे सोल्व करने पर हमारा आंसर आता है 154.16 ग्राम मोल इनवर्स दोस्तों। आप इसे दोस्तों सोल्व कर लीजिए। आपको परेशान आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों बेंजीन का हिमांक अवनमन अर्थात दोस्तों KF हमें दिया है 4.90 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा हिमांक 5.51 डिग्री सेल्सियस। यदि यौगिक अर्थात दोस्तों कोई एक पदार्थ है, यदि यौगिक A के 0.816 ग्राम को बेंजीन के दोस्तों 1.5 ग्राम में घोलने पर विलयन का दोस्तों हिमांक 1.59 डिग्री C हो जाता है, तो दोस्तों जो पदार्थ हमने घोला है उसका हमें अणुभार ज्ञात करना है। आप दोस्तों सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें 2 हिमांक अवनमन दिए हैं दोस्तों। एक तो हमें बेंजीन का दिया हुआ है दोस्तों, एवं दोस्तों हमें यहाँ पर एक और विलयन का हिमांक अवनमन, ये देखिए दोस्तों 2 हिमांक अवनमन दिए हुए हैं। अभी दोस्तों हमने वीडियो में पढ़ा है कि हिमांक अवनमन अर्थात दोस्तों डेल TF बराबर डेल दोस्तों T नोट F माइनस दोस्तों TF। दोस्तों यहाँ पर डेल नहीं आएगा, T नोट F आएगा। देखिए दोस्तों किसी भी हिमांक का अवनमन को निकालने के लिए दोस्तों जो हमारा विलायक होता है, विलायक के हिमांक का अवनमन में से दोस्तों हम विलयन के हिमांक का अवनमन को दोस्तों घटा देते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5.51 माइनस दोस्तों 1.59। इसे घटाने पर दोस्तों हमें मान प्राप्त होता है 3.92 दोस्तों। 3.92 दोस्तों हमारा डेल TF का मान रहेगा। सवाल के अनुसार दोस्तों बेंजीन हमारा विलायक है एवं दोस्तों अज्ञात पदार्थ जो हमें यौगिक दिया है वो हमारा विलेय रहेगा। दोस्तों हम यहाँ विलेय और विलायक की मात्रा को लिखते हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ AA अर्थात दोस्तों विलायक का द्रव्यमान दोस्तों हमें दिया है 7.5 ग्राम। ये देखिए दोस्तों बेंजीन यहाँ पर दिया हुआ है। आगे दोस्तों WB अर्थात दोस्तों विलेय का द्रव्यमान दोस्तों हमें दिया है। देखिए दोस्तों सवाल में देखते हैं विलेय का द्रव्यमान हमें, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है यौगिक अर्थात दोस्तों जो हमारा विलेय है वो एक यौगिक है, इसका द्रव्यमान हमें दोस्तों यहाँ पर दिया है 0.816। आगे दोस्तों KF, देखिए दोस्तों KF का मान हमें दिया हुआ है सवाल में। KF का मान दिया है दोस्तों 4.90 दोस्तों हमें दिया है। दोस्तों हमें MB ज्ञात करना है। हम सूत्र लिखते हैं MB बराबर दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने सूत्र लिख दिया। सूत्र में हम दोस्तों मान रख देते हैं सारे। सबसे पहले दोस्तों KF हमें दिया है 4 WB बराबर दोस्तों हमें दिया है 0.816 इंटू दोस्तों 1000। डेल TF दोस्तों डेल TF का मान रहेगा 3.92, AA बराबर 7.5। इसे दोस्तों सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 136 दोस्तों ग्राम मोल इनवर्स दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।